ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है बच्चों, प्रेमचंद्र द्वारा रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चे की साइकोलॉजी पर, बच्चे के मन में क्या चलता है उसी पर आधारित है। कहानी में वंचित बचपन की परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। जो कहानी है बचपन की है, जो क्या कर रही है, बचपन की परिस्थितियां को मार्मिक ढंग से, मतलब मार्मिक मतलब थोड़ा इमोशनल ढंग से, मतलब मानिए कि कहानी अंतिम तक आपको रुला देगा, ऐसा कहानी है। टिप्पणी करती है, अभावग्रस्त जीवन बाल के वयस्क मन की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बाल बच्चा को कि वो वयस्क मतलब बड़े के जैसे सोचने के लिए क्या कर देता है या मजबूर कर देता है। अभावग्रस्त जीवन भी, जब बच्चे के जीवन में अभाव होता है ना, तो धीरे धीरे मजबूरी वह भी समझने लगता है। यह कहानी हमें सिखाता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर देता है। इस कहानी में ऐसा है कि बच्चा के लिए दादी कुछ पैसा देती है, बच्चा मेले में दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है, जबकि कुछ खाता नहीं है। इस कहानी को आप समझिएगा, बड़ा मार्मिक है, इमोशनल है। दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना और व्यक्ति का कारण बनता है ना। दादी को मतलब संवेदना, गहरी संवेदना देता है कि बच्चा मेरा कुछ खाया नहीं और मेरे लिए चिमटा लाया। वाह, मतलब इमोशनल कहानी है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। तो कहानी का नाम है ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई। रमज़ान का एक पावन महीना होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, रोजे रखते हैं। तो 30 रोजा ख़त्म होने के बाद ईद आई। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है ना। ईदगाह जाने की क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। ईदगाह उस जगह है जहाँ ईद के दिन सब आपस में मिलते जुलते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले इसका शब्दार्थ कर लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों। तो पहला है अभागिन। अभागिन मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। गत मतलब होता है पिछला। दिल कचोटना मतलब होता है अफसोस होना या मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह मतलब वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे मतलब सम्मान से सर झुकाना को सिजदे बोलते हैं। निगाह मतलब होता है दृष्टि, नज़र। प्रदीप्त मतलब जला हुआ। मशक मतलब पशु की खाल से बना थैला। भिस्ती मतलब होता है मशक से पानी भरने वाला को भिस्ती बोलते हैं। पोथा मतलब मोटी किताब। उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज। विवेक मतलब भले बुरे का ज्ञान या समझ। जब्त मतलब दबाया हुआ। गदगद मतलब अत्यंत प्रसन्न। दमन मतलब आंचल, और दामन मतलब आंचल, और ठोस मतलब मजबूत। तो ये था शब्दार्थ। आते हैं इसका, ये करते हैं हम लोग। तो 30 रोजा बीत चुका था। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। उनकी जेबों में क्या भरा हुआ है, कुबेर का धन जो भरा हुआ है, मतलब पैसा है बच्चों की जेब में। आज बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, यानी पैसे को गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। महमूद जो है एक लड़का का नाम है, उसके पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। एक दूसरा लड़का है मोहसिन, उसके पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। वो प्रेमचंद्र के ज़माने का है, इसलिए पैसे में है। 15 पैसे 12 पैसे, आज तो इतना का वैल्यू भी नहीं है। तो उस ज़माने की बात है, तो उसमें 1 पैसा 2 पैसा का बहुत वैल्यू होता था, उसमें बहुत सामान मिल जाता था। आज तो 1 रुपया में भी नहीं मिलता है। अब उस समय 10 पैसे 5 पैसे में भी बहुत मिठाइयाँ और
ये सारा मिल गया। तो उसके पास कितने पैसे थी? 15 पैसे। तो अनगिनत चीज़ खरीद सकते थे, जैसे खिलौना खरीद सकते थे, मिठाई, बिगुल, गेंद, ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। हामिद जो है बहुत खुश है। वह 4-5 साल का गरीब तो बच्चों, ये मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इससे तो वह अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल मतलब बाजा, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद, क्योंकि वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट चढ़ गया। मतलब हेजा एक बीमारी था, उसमें उसके पिताजी, जो हमीद का पिताजी है, वो मर गए थे। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी अमीना उसका पालन पोषण उसकी दादी करती है। अगला है, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना जो दादी है वो कोठरी में बैठी बैठी क्या कर रही है? रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके पास घर में दाना नहीं है। समझ रहे हो कितना गरीबी है। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी कि हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ये हमीद अपने दादी से बोलता है। अमीना का दिल कचोट रहा था, मतलब दिल रो रही थी, मानो दिल उसका रो रहा था। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हमीद को कैसे अकेले मेले जाने दें? कहीं खो गया तो क्या होगा, यह बात अमीना सोच रही है। नन्ही सी जान, अमीना बोलती है कि ये तो नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में क्या छाले पड़ जाएंगे, जूते तो भी नहीं है। थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवाइयाँ कौन पकाएगा? मतलब सेवई जो पकता है वो कौन पकाएगा? अगर मैं चला जाऊंगी तो, दादी सोच रही है। धोबी, नाइन, मेहतरनी और चूड़हारनी सब तो आएगी लेने के लिए, सवाइयाँ आती है वो लोग, सभी को सिवाइयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है। गांव से सभी लोग मेला निकले। बच्चे के साथ हमीद जा रहा था, उसके पैर को तो जैसे पर लग गया था, मतलब जैसे पंख लग गया, उस तरह से उड़ता हुआ दौड़ता हुआ जा रहा था वो। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं, सब मेला जा रहा है मजाक करता हुआ। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्के फर्श, रोजेदार की पंक्ति एक के पीछे एक दूर चली गई है। यहाँ कोई धन या पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना, झुककर प्रणाम करना, उसके लिए सब लोग क्या करते हैं? झुक जाते हैं। फिर सब सीधा, मतलब हम लोग यही देखे थे ना, सम्मान से झुकना, सर झुकाना। एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां
एक बार प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, ऐसा सब लोग उस दिन करते हैं। ये एक बार सब झुकते हैं, फिर एक बार उठते हैं, फिर झुकते हैं, फिर उठते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने के दुकान पर धावा होता है। सब लोग नमाज कर लेने के बाद अब मिठाइयाँ और खिलौनों की ओर जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु, हर प्रकार का खिलौना है। सब अलग अलग प्रकार के खिलौना का नाम है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर पर मस्क रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए वकील है। कानून का पोथा मतलब किताब लिए हुए वकील है। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं, सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने में महंगे खिलौने वह कैसे ले? वह सोच रहा है हमीद, ये मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, इतने में मैं महंगे खिलौने कैसे ले लूँ? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर हो जाएगा, यानी पड़ा तो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। यह सब वह सोच रहा है। ऐसा खिलौना लेकर क्या करेगा? मतलब इतना समझदार वो बच्चा, अभावग्रस्त जीवन है उसका, वह जीवन में बहुत कुछ सीख गया है कष्टों से, अपने कठिन समय से। अब अपने अपने खिलौने की तारीफ सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। क्या कर रहा है? खिलौने को ललचाई आंखों से देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथों में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हमीद ललचाता रह जाता है। हमीद उस बच्चे से खिलौना मांगता है तो बच्चा को उसे हाथ में खिलौना लेने नहीं देता है और वह ललचाता रह जाता है। मिठाई की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है ना, किसी ने रेवड़ियाँ ली है तो किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। अलग अलग मिठाई का नाम है। मज़े से खा रहे हैं, है ना, रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, कोई रेवड़ियाँ खा रहा है, गुलाब जामुन तो कोई सोहन हलवा। लेकिन हमीद अभागी के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ये भी बात है, वो हमीद कुछ खा नहीं रहा है, क्या करता 3 पैसे से? वह सोच रहा है क्या खाएं। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें को देखकर, हमीद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। या मोहसिन बोलता है कि लो रेवड़ी खाओ, कितना अच्छा है। जैसे ही हमीद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी मुंह में रख लेता है, यानी ललचा के खा लेता है, झूठ बना के अपने खा लेता है, उसको दिखा के ललचा के। महमूद, नूर और सम्मी, सब जितने भी उसके दोस्त लोग थे, खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हमीद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकान के बाद वह लोहे की चीज़ की दुकान है, यानी यानी मिठाई की दुकान के जस्ट बगल में लोहे की चीज़ की दुकान है। लड़के के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। लड़के लोग जो छोटे बच्चे थे, उनके लिए वो दुकान क्या काम का, जहाँ लोहा का सामान मिल रहा था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमीद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, ये सब चिमटे रोटी पकाने वाली रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तबे से वो रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है दादी का। अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी। यह बात हमीद समझ लो, कितना अच्छा बात सोच रहा है, कितना समझदार हो गया हमीद। आगे हम लोग पढ़ते हैं।
अंगुलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा अब खराब होते हैं। यह बात हामिद सोच रहा है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने तो खिलौना पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचाती है और तुरंत सुनी जाती है। यह बात कौन बोल रहा है? हामिद सोच रहा है कि हम जब कि दादी के लिए चिमटा ले जाएंगे तो दादी का हाथ भी नहीं जलेगा और सब लोग दुआएं भी देंगे। गांव के लोगों में भी मेरी चर्चा होगी कि हामिद चिमटा लाया है। और सब लोग जब दुआ देगा तो दुआ अगर बड़े लोग देते हैं तो ये सीधा अल्लाह तक पहुंचता है। और अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह के दरबार तक पहुंचती है और वह तुरंत सुनी जाती है उसकी बात को। दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद को ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। दुकानदार से मोल भाव किया और 3 पैसे में चिमटा ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करोगे? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? महमूद बोल रहा है, चिमटा कोई खिलौना? अरे पागल, ये चिमटा क्यों लिया? हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, और चाहूँ तो मंजीर का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके खिलौने की जान निकल जाए। अब हामिद ऐसा बोल रहा है, अपने चिमटे की बड़ाई कर रहा है। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे की बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। और बोलता हुआ जा रहा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा, मतलब नहीं चाहा। बोला, तुम्हारा खंजरी लेंगे, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटा तो सभी को मोहित कर लिया। चिमटा जो था, सब बच्चे, अब चिमटा पर भी नजर आ गया। सब बच्चा लोग सोच रहा है कि चिमटा हम ही ले लेते। औरों ने 3-3 और 4-4 पैसे खर्च किए और कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद भी मान गया कि चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उसके खिलौना बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह है चिमटा। गांव पहुंचकर बच्चे ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसकी दादी आई, जब सुनी की दादी तो वो दौड़ी हुई आई, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में, देखो बाबू कितना इमोशनल कहानी है, उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना की छाती पीट ली। अरे 3 पैसे तो तुमको उसको मिला ही था मेला देखने के लिए, और 3 पैसे में चिमटा खरीद के ले आ, समझ लो। अमीना कचाट के रह गई। उसका दिल किस तरह से रोया कि मेरा बच्चा मेला में कुछ खाया पिया नहीं। यह कैसा बेसमझ लड़का है, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में मैं तुझे कोई और चीज़ नहीं मिली, तो जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने
इससे ले लिया। कितना समझदारी वाला बात बोला। दादी का के साथ रहते रहते वह दादी के कष्ट को समझने लगा था और वह दादी के लिए चिमटा लाया। बुढ़िया यानी दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह तुरंत यह मूक था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। यह स्नेह मतलब प्यार था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ यह प्यार था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव मतलब अच्छा भाव, कितना विवेक मतलब बुद्धि ज्ञान। दूसरे को खिलौना लाते और मिठाई खाते देख कितना ललचाया होगा मन, दादी सोच रही है। इतना जब्त इससे कैसे हुआ, इतना यह कैसे सह लिया। देखो दादी के गोद में चिमटा लेते हुए बैठा हुआ है यह। अमीना का मन वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। कितना ज़्यादा यह बच्चा दादी के बारे में सोच रहा है। अमीना का मन जो है गदगद मतलब बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रसन्न हो गया। अमीना की आंख भर आई। दामन मतलब आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है। आंसुओं की बूंद बूंद गिरती जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ये था कहानी बच्चों। तो बड़ा ही इमोशनल एंडिंग था कहानी का। अगर आप इसे पूरी गहराई से पढ़िएगा तो आपके आँखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो ये कहानी बड़ा ही मार्मिक है बच्चों, इमोशनल है। तो आपको यह कहानी अच्छी ही लगी होगी। तो ईदगाह ये प्रेमचंद्र की कहानी याद रखिएगा। तो आपको कैसा लगा। दादी अमीना और हामिद उनका पोता, उन्हीं पर बेस्ड ये कहानी था। तो धन्यवाद बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।